हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल इज गुड। आज मैं आपके सामने एक कथा लेकर आई हूँ जो पृथ्वी की मुंह बोली स्वयं ही है। पृथ्वी माता ये कथा स्वयं सुना रही है। कौन सी कथा? मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि मैं पृथ्वी हूँ। मानव लोग मुझे माँ कहकर पुकारते हैं और मेरी उत्पत्ति मानव जाति से अरबों खरबों साल पहले हुई थी। तो इस कथा को सुनाने का श्रेय भी मुझे ही मिला है और मैं आज आपके पास आई हूँ मानव जाति की उत्पत्ति की कथा सुनाने। होप आपको पसंद आएगी। वो तो सभी लोग उत्सुक होंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सुनिए, मैं पृथ्वी हूँ। मानव लोग मुझे माँ या माता कहकर पुकारते हैं। मुझे बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना निर्मल, इतना पवित्र कर दिया कि देवता लोग भी मेरी धूल को माथे पर लगाकर धन्य समझते हैं। आज मैं यही कथा सुनाने आपके निकट आई हूं। जिस परम पिता परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिसने मानव पुत्र को मेरी गोद में डाला है, मैं आज उसके बारे में ही कुछ अतीत की यादें लेकर आई। उस परम पिता परमेश्वर ने मेरे आंचल में समुद्र दिए, जल दिया और किनारों को बांध दिया। किनारे दिए, समुद्र को किनारे दिए, आकाश बनाया, सूरज चांद बनाया और समुद्र की सीमाएं बांधी। सूरज चांद को आकाश में इस तरह से बांध कर रखा मानो वो किसी रस्सी से बंधे हो, किंतु वह स्वयं में एक असीम अनंत है। ये कथा मैंने विष्णु पुराण से ली है और आज आपको मैं पेश कर रही हूँ। आप जानते हैं, जो पृथ्वी का जन्मदाता भी है, पालन करता भी है, वो पृथ्वी पर अपने भक्त को, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप लेकर आया और राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए श्री राम का रूप लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए, जो मेरे और आपके सभी के आराध्य हैं। और उन आराध्य को हम विष्णु कहकर पुकारते हैं, नारायण लक्ष्मीपति भी कहते हैं। इस कथा का जीवन के मूल्य और संस्कृति से संबंध है। इस कथा में जीवन के सभी मूल्य और संस्कृतियां का भी वर्णन किया गया है। ये कथा यानी पृथ्वी ही सुना सकती है, क्योंकि मैं पृथ्वी, मेरा जन्म अरबों खरबों साल पहले हुआ था, जब मानव की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। मैंने करोड़ों असंख्य यातनाएं सही और पृथ्वी का जन्म हुआ। यातनाएं कैसी? अब आप कहेंगे, पृथ्वी ने कैसी यातनाएं सही? जी हाँ, यातनाएं सही। ये एक पृथ्वी बनने से पहले एक बहुत बड़ा प्रलय,
महाप्रलय आया, बिजली चमकने लगी, लोग घबरा गए, बादल खड़खड़ 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 खड़खड़, बादल गरजने लगे, जोरों से समुद्र में उफान आया, लहरें आकाश को छूने के लिए किनारे तोड़कर बाहर आ गईं, पशु पक्षी तड़पने लगे, ज्वालामुखी फटने लगे, गरम लावा निकल रहा था और सब विनाशकारी हो गया था। जो भी जीव पृथ्वी पर नजर आता था, सब तड़प रहे थे, सबका विनाश हो गया, पृथ्वी का विनाश हो गया और लावा ही लावा, धुआं ही धुआं, गैस, कोयला और प्रलयकारी सभी लक्षण पृथ्वी पर नजर आए, लेकिन मैंने वो सब सहा। तभी कहते हैं पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी और धीरे धीरे अरबों करोड़ों साल में वो लावा ठंडा हुआ और पृथ्वी का धीरे धीरे जन्म हुआ, चांद सितारे बने, तारे बने और इस तरीके से मेरा जन्म हुआ। देखा ना मैंने कितने दुख सहे, लेकिन देवता लोग को मेरी धूल भी दुर्लभ है। जब वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो सबसे पहले मेरी धूल को अपने माथे पर लगाते हैं, क्योंकि उनके चरणों ने मुझे इतना पवित्र कर दिया है कि सब मुझे माता के नाम से पुकारने लगे। अब मैंने क्या देखा? मैंने देखा जब प्रलय आई और विनाश हो गया तो मानव जन्म की उत्पत्ति होनी थी। कैसे हुई वो उत्पत्ति? विष्णु पुराण के आधार पर मैं कथा आपको सुनाती हूँ। शेषनाग ने अपने फन से रक्षा की और इस तरीके से शेषनाग आपने देखा होगा, इस तरीके से होते हैं और एक सैया बना दी जिस पर एक पत्ते पर ओस पड़ी थी, उस पर एक बालक का जन्म हुआ। भला वो बालक कौन था? पहला बालक कौन था? वो बालक एक शक्ति पुंज के रूप में पैदा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, धरती पर नाद बजने लगा, ओम की नाद हुई, ओम, चारों तरफ ओम की नाद हो रही थी और उस बालक ने जन्म लिया वह शक्ति पुंज के द्वारा, चमकीला शक्ति पुंज, बहुत ही चमकीला, आंखों को चौंधिया देने वाला, और विष्णु जी पैदा हुए। अब क्योंकि मानव की उत्पत्ति होनी थी, सृष्टि पैदा होनी थी, तो विष्णु जी ने अपने शक्ति पुंज से दो अपने ही रूप बनाए। पहला रूप कौन था? पहला रूप ब्रह्मा जी का था। उन्होंने अपने शरीर की शक्तियों से, पुंज से, उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिला और एक शक्ति पुंज के द्वारा उस फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब उनके शरीर से दूसरा पुंज निकला जो कि जिसने महेश या शिव शंकर की उत्पत्ति। अब जब ये शक्ति पुंज से देवता समान
शक्तियां पैदा हुई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमें बताइए, आपने हमें पैदा किया है। हे विश्वेश्वर, हम कौन हैं और हम किस लक्ष्य से पैदा हुए हैं। कोई भी इंसान बिना लक्ष्य के इस दुनिया में नहीं आता। तो उन्होंने विश्वेश्वर से, विष्णु जी से प्रश्न किया कि आप हमारा और हमारे लक्ष्य का परिचय दीजिए। तो विष्णु जी ने कहा, मैं भी वही हूं जो आप हैं और जो आप हैं वो मैं हूं। हे ब्रह्मा जी, इस संसार में सृष्टि की रचना होनी है और उस रचना करने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। ये कार्यभार आपको दिया गया। आप सृष्टि की रचना करेंगे। और ये तो जानते ही हैं कि अगर कोई पैदा हुआ है वो अमर नहीं है। जन्म और मृत्यु साथ में चलते हैं। आप सृष्टि की रचना करेंगे, आप सृष्टि के रचयिता होंगे। और हे महेश, हे शिव शंकर, आप डिस्ट्रॉयर होंगे। आप अंत होंगे और ब्रह्मा जी आरंभ होंगे। और आप दोनों के बीच में मैं विष्णु पालनहारा। हम तीनों एक ही शक्तिपुंज के 3 रूप हैं जिन्होंने मिलकर सृष्टि को बनाना है, पालना है और उसका अंत भी करना है। तो जब विष्णु जी ने ये ड्यूटीज ब्रह्मा जी को और महेश शिव जी को बताई, वो बड़े कृतघ्न हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। अब विष्णु जी ने कहा कि हम त्रिमूर्ति हैं, लेकिन हमारे प्राण एक ही हैं। जब विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना था, तो उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने 4 मनु पैदा किए। क्या पैदा किए? 4 मनु। और उन चारों मनु का नाम था, एक का नाम था सनंत कुमार, एक का सनंत, और 2 मनु और थे। उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि सृष्टि की रचना होनी है, तो उन्होंने उन 4 मनुओं को उनको ड्यूटी लगाई कि आप जाकर पृथ्वी पर शासन करेंगे और सृष्टि रचाएंगे। लेकिन जो ये 4 मनु पैदा किए थे, इनमें सनत, सनातन, सनंदन और सनंत कुमार, इनमें इच्छा शक्ति का अभाव था। और अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। उन्होंने, क्योंकि वो बाल रूप में पैदा हुए थे और उनमें इच्छा शक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन्होंने ये बात स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मानव जाति की उत्पत्ति में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि मुझे आदेश मिला है विष्णु जी से
कि सृष्टि की रचना होनी है, मैंने मनु बनाया है, लेकिन उसने तो इनकार कर दिया। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप यहां से चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, मैं आपको शाप देता हूं। और उन्हें श्रापित कर दिया, उन्हें वहां से भेज दिया। अब उन्होंने सोचा कि इनमें तो इच्छा नहीं है, इसका मतलब मानव की रचना होने से पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इच्छा का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान का संबंध विद्या से होता है। इसलिए उन्होंने सृष्टि रचाने से पहले ज्ञान की रचना, ज्ञान का उजाला फैलाना सोचा कि मैं ये सृष्टि रचाने से पहले ज्ञान का उजाला होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तब ब्रह्मा जी ने इसको सोचा कि कैसे करूं। वो सोच में पड़ गए कि अगर मैंने विष्णु जी के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं किसी काम का नहीं, मुझे भी श्राप मिल जाएगा। और उन्होंने वायदा किया था कि मैं सृष्टि की रचना करूंगा। तो इसलिए उन्होंने ज्ञान फैलाने के लिए, ज्ञान कैसे फैलता है, जब कोई ज्ञानकारी ऋषि या कोई भी इंसान होता है वो आगे ज्ञान फैलाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 आचार्य, 7 ऋषियों की उत्पत्ति की, उनको जन्म दिया, 7 आचार्यों का। वो 7 आचार्य कौन थे? विशिष्ट, कृतु, पुलह, बुलस्य, अंगीरा, अत्रि और मारीच, जिनको सृष्टि में मानव जीवन का आगमन के लिए बनाया गया। अब जब ये 7 ऋषि आचार्य ब्रह्मा जी ने पैदा किए तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु, हमें किस कारण से हमारा जन्म हुआ है, हमारा अस्तित्व बताइए और कृतार्थ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की, देखो भाई, सृष्टि की रचना होनी है, इसलिए तुम हर जगह ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। तो उन्होंने इस बात को मान लिया और ज्ञान का प्रकाश फैलाना शुरू कर दिया। उन्हें कहा कि जगह जगह आप गुरुकुल बनवाओ, मंत्र पढ़ो और सबको शिक्षा, आपकी ड्यूटी यही है, आप शिक्षा दोगे। तो ये 7 ऋषियों को ड्यूटी लगाई गई कि वो शिक्षा दे और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। अब ज्ञान का प्रकाश फैलाने की ड्यूटी इनको मिल गई, लेकिन ज्ञान का प्रकाश तो तब फैलेगा जब कोई व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए उपस्थित होगा। अब उसकी भी रचना करनी थी, एक बहुत बड़ा सवाल आ गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने 2 शक्ति पुंज निकाले और सृष्टि बनाने के लिए क्या किया, ओम की ध्वनि से दो आकृतियां बनाई, और जिसमें से एक मेल था, एक फीमेल था। उन्हें बताया कि आप एक मेल है इसमें और एक फीमेल है। और जब वो मेल फीमेल को उन्होंने कहा कि आप दोनों सृष्टि के
आप सृष्टि बनाइए। आपके समागम से आप प्यार बढ़ाइए, आपके प्यार से, आपके रोमांस से आगे सृष्टि बनेगी। उन्होंने आपस में पति पत्नी ने प्रेम आलाप किया और सृष्टि आगे बढ़ने लगी। पत्नी पत्नी को उन्होंने कहा, आप बहन का रूप भी हो, आप माता का रूप भी हो और आप पुत्री का रूप भी हो। और जो पुरुष थे उनको उन्होंने कहा, आप पिता पुत्र का धर्म निभाएंगे और इस तरीके से आप सृष्टि की रचना करेंगे। अब मानव जीवन का सुनहरा मौका आया और जो ये मेल और फीमेल थे, उसमें मेल का नाम था मनु और जो फीमेल थी उसका नाम था सतरूपा। उनको सृष्टि की रचना करने की शक्ति प्रदान की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सतरूपा को प्रेम से ओतप्रोत कर दिया, उसमें सारे स्त्री के गुण डाल दिए, उसमें ममता जागृत कर दी। जितने भी गुण एक स्त्री में हो सकते हैं उसको रूप दे दिया, उसको आराधना दे दी। जितने भी गुण एक स्त्री में होते हैं उससे वो उसे ओतप्रोत कर दिया। और मनु को भी इसी तरह पुरुष की सब क्वालिटीज दे दी और कहा, जाकर सृष्टि की रचना करो। तुम दो शरीर जरूर हो लेकिन तुम्हारी आत्मा एक है। और फिर क्या होता है, इन दोनों के मिलन से इन्होंने भगवान को प्रार्थना की, प्रणाम किया। ओम का गुंजन हुआ, मंत्र का जाप हुआ और मानव की रचना शुरू हुई। जब एक से अनेक मानव उत्पन्न हुए। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। होप आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं धरती बन गई। धरती बनकर मैंने विष्णु पुराण से ली कुछ नॉलेज आपके सामने रखी, पृथ्वी और मानव जाति की उत्पत्ति की कथा सुनाई। आती हूँ ऐसे ही एक सुंदर से टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for listening so patiently. Bye bye.